Hello everyone, once again welcome back to my channel Talented Guruji. This is me Dhanraj Gupta with you, and in my today's new video I am going to discuss one of the very important and interesting topic which covers up in your law subject CMA Foundation paper number 3 chapter 1 Indian Contract Act 1872, and that particular topic is agreement. Now what is agreement? Agreement क्या है? हर रोज आप लोग एग्रीमेंट करते हो किसी ऑटो वाले से, किसी बिजनेसमैन से, किसी शॉपकीपर से या किसी वेटर से या किसी से भी, ठीक है। अपने पेरेंट्स से भी आप लोग एग्रीमेंट करते हो। एक एग्जांपल लेता हूँ, आप सीएमए फाउंडेशन कर रहे हो, ठीक है। आप अपने पापा पास गए, एक विश रखा आपने, ठीक है। विश मानते हैं इसे कि पापा मैं अगर सीएमए फाउंडेशन निकाल लेता हूँ तो मुझे एक साइकिल चाहिए जो आप दिलाओगे, ठीक है। तो ये एक तरह से एग्रीमेंट है, ये आपका विश था, एक तरह से विश था कि मैं फाउंडेशन निकालूँ तो पापा मुझे साइकिल ले देंगे। लेकिन इन रियल लाइफ अकॉर्डिंग टू लॉ इट वाज एन एग्रीमेंट। ओके, कैसे एग्रीमेंट है, इसे लॉ के सब्जेक्ट में, लॉ के वर्ड्स में अगर मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा तो आपको लगेगा आई एम एन एडवोकेट, आई एम एन लॉयर एंड आई एम अ प्रोफेशनल बॉय विच नो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू टॉपिक ऑफ एग्रीमेंट। नो व्हाट इज एग्रीमेंट? आपने पापा पास गए और बोला कि मुझे साइकिल ले दो, अगर मैं फाउंडेशन निकाल लूँगा तो मुझे आप साइकिल ले देना, ठीक है। फिर मैं उसी साइकिल से रोज़ कोचिंग जाऊँगा, ठीक है। तो पापा ने हाँ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स आपको बताने वाला हूँ, टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है। आपने प्रपोजल रखा किसके सामने? पापा के सामने, ठीक है। यहाँ पे दो पर्सन आ गए, आप, आपके पापा, मिस्टर ए, मिस्टर एक्स, ठीक है। आपने प्रपोजल रखा, क्या था आपका प्रपोजल? मुझे साइकिल ले देना अगर मैं फाउंडेशन निकालूंगा तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ। आपका प्रपोजल आपके पापा ने माना कि हाँ ठीक है, अगर तुम फाउंडेशन निकालोगे तो मैं तुम्हें साइकिल ले दूंगा। सो दीज आर फ्यू टर्म्स विच यू नीड टू बी थॉरली गो थ्रू। ओके, प्रपोजल, एक्सेप्टेड, प्रॉमिस। ये प्रॉमिस बन गया अभी। आपके पापा ने बोला कि ठीक है मैं ले दूंगा तुम्हें साइकिल अगर तुम फाउंडेशन निकालोगे तब, तो दिस बिकम्स अ प्रॉमिस। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ आवर नोट्स। सो बहुत छोटा सा टॉपिक है, मेरे हर एक वर्ड्स पे कंसंट्रेट करना। ओके, ईच एंड एवरी वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स रिलेटेड टू ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके, तो फर्स्ट बुलेट वर्ड ये है कि एग्रीमेंट को हमारे लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 2E में इसको रेफर किया गया। सेक्शन 2E में आपको एग्रीमेंट का डेफिनेशन मिलेगा, और सेक्शन 2E में क्या लिखा हुआ है वो भी देखिए। एवरी प्रॉमिस, हर वो प्रॉमिस, और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, और वो एक दो प्रॉमिस भी होते हैं, ठीक है, जिसको सेट ऑफ प्रोमिस कहा जाता है। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। नाउ सर व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन क्या है? क्या होता है कंसिडरेशन? कंसिडरेशन मतलब ये है कि बदले में मुझे कुछ मिलना। आप कहीं शॉपकीपर पास गए मैगी खरीदने, तो मैगी, वहाँ पे भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप मैगी लेने गए, उसने प्रपोजल रखा कि मुझे एक मैगी चाहिए, ठीक है, और आप 10 रुपये का नोट लेके गए थे, करेंसी लेके गए थे, तो आपने मैगी लिया, तो आपके लिए क्या था कंसिडरेशन? मैगी। और आपने 10 रुपया उसे दे दिया, तो आपने उसे जो करेंसी दी 10 रुपीज़, दैट वॉज हिज कंसिडरेशन। मतलब उसको जो मिला मैगी के बदले में वो था उसका कंसिडरेशन, 10 रुपया। और तुमको 10 रुपए के बदले जो सामान मिला दैट वॉज मैगी, दैट वॉज योर कंसिडरेशन। तो मतलब बदले में कुछ मिलना, उसी को कंसिडरेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने साइकिल वाला एग्जांपल में बताया था, तो आपने बोला कि मैं फाउंडेशन निकालूंगा तो मुझे साइकिल मिलेगा, और पापा ने बोला कि तू अगर फाउंडेशन निकाल लेता तब मैं तेरे को साइकिल दूंगा। तो यहाँ पे पापा के लिए क्या कंसिडरेशन हो गया? उसे क्या मिल रहा? फाउंडेशन का रिजल्ट, हाँ तुम पास हो गए अच्छे नंबर से तुम पास हुए। और तुम्हारे लिए क्या है कंसिडरेशन? तुम्हें क्या मिल रहा? साइकिल मिल रहा। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में मैं एक टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है, कौन से सेक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है विथ एग्जाम्पल। ओके, तो अभी सिर्फ आपको मैं वर्ड क्लियर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, फॉर ईच अदर। यही है सेक्शन 2E में एग्जाम्पल, इसका डेफिनेशन लिखा हुआ। एवरी प्रॉमिस, हर वो प्रॉमिस, और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब प्रोमिसेस का कभी कभी सेट भी रहता है। आप ये 5 पॉइंट्स आप पूरा क्लियर करोगे तब आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है।
तो बहुत सारे बंचेस ऑफ प्रोमिसेस भी होते हैं, तभी जाके एग्रीमेंट पूरा होता है। जैसे मान के चलो, आप कभी अपने पापा से पूछना, अगर वो बिजनेसमैन है तो वो अगर दुकान चलाते हैं, उनका कोई शॉप है, तो वो जब शॉप लिए होंगे एग्रीमेंट बेसिस पे लिए होंगे, ठीक है। परमानेंट तो कभी किसी का शॉप होता नहीं है, रेंट पे ही लेते, लीज पे ही लेते, तो उसमें बहुत सारा एग्रीमेंट बनता है। एक प्रॉमिस नहीं रहता है कि हाँ आपको दुकान में दे रहा हूँ, आपको 5,000 रुपये मंथली देना। उसमें बहुत सारा प्रोमिस कंडीशंस रहता है, ठीक है। तो दोज कंडीशंस आर ऑल्सो अ सेट ऑफ प्रोमिस। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 2 इट डिफाइंस एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, मतलब बदले में कुछ मिलना फॉर ईच अदर। साइकिल के बदले CMI फाउंडेशन का रिजल्ट मिला, मैगी के बदले 10 रुपया मिला। सो दिस इज व्हाट कंसिडरेशन। सो विद दिस टॉपिक कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्रीमेंट? बदले में कुछ मिलना, दो आदमी के बीच में यहाँ पे प्रपोजल होता है, दो आदमी के बीच में, पर्सन ए पर्सन बी, ठीक है। बिन एक आदमी के अलावा, मतलब दो आदमी जब तक नहीं रहेंगे एग्रीमेंट नहीं हो सकता। आप खुद से एग्रीमेंट थोड़ी कर सकते हो, ठीक है। ये एक लाइन है, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। ओनली व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड देन ओनली इट फॉर्म्स एग्रीमेंट। अगर प्रपोजल, तुमने तो प्रॉमिस रख दिया कि मैं फाउंडेशन निकाल लूंगा तो आप मुझे साइकिल ले दोगे, तुमने तो अपना प्रॉमिस रख दिया, लेकिन अगर तुम्हारे पापा एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं तुम फाउंडेशन निकाल भी दोगे तो मैं तुझे साइकिल नहीं ले दूंगा, तो ये एग्रीमेंट नहीं बन सकता है। क्योंकि आपने जो प्रपोजल रखा, क्या था आपका प्रपोजल? मैं फाउंडेशन निकाल लूंगा तो आप मेरे को साइकिल ले दोगे ना। तो आपके पापा ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, माना ही नहीं, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं नहीं अभी खरीद सकता हूँ साइकिल, तू फाइनल निकाल लेना तो मैं तेरे को सीधे बाइक ले दूंगा, ठीक है। ये हो गया बात, वहाँ पे मसला हो गया कुछ, तो फिर एग्रीमेंट बना ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो प्रपोजल जो रखा था आपने वो तो कैंसिल हो गया, एक्सेप्ट ही नहीं किया आपके पापा ने, तो वो एग्रीमेंट नहीं बना, इट वॉज कैंसल्ड। लेकिन वहीं अगर प्रपोजल एक्सेप्ट कर देते कि हाँ चलो ठीक है तुम फाउंडेशन निकाल लोगे तो मैं तुम्हें बाइक ले दूंगा, देन इट बिकेम एन एग्रीमेंट, ठीक है। इसको मैंने एक इजी एग्जांपल से भी बनाया है, कॉपी में मैंने जो एग्जांपल लिखा है, KTM आपको नजर आ रहा, बहुत खुश हो आप, हमेशा चलाते हो, बहुत लोग के पास KTM होगा भी, मज़ा आता है चलाने में, उसका पिकअप बहुत अच्छा, तो खैर वो सब अलग बात। तो एग्जांपल है मिस्टर राइडर एक पर्सन है, ठीक है, और मिस्टर राजा एक पर्सन है। तो मिस्टर राइडर गया किसके पास? राजा के पास, कि राजा भैया मुझे आपका KTM चाहिए, क्या आप उसे बेचना चाहते हो? ठीक है, क्या आप उसे बेचना चाहते हो? तब प्रपोजल रखा राइडर ने कि मैं 1,20,000 रुपये दूंगा। प्रपोजल मैंने पहले रखा, सबसे पहले प्रपोजल होता है ना, फिर तो प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस से पहले प्रपोजल तो होता नहीं है, ठीक है। तो प्रपोजल मिस्टर राइडर का क्या था? 1,20,000 रुपये मिस्टर राजा को देंगे, ठीक है। तो मिस्टर राजा मान गए, उसने एक्सेप्ट कर लिया 1,20,000 रुपया, और उनने KTM दे दिया मिस्टर राइडर को। तो यहाँ पे आप समझो कि प्रपोजल 1,20,000 का था, मिस्टर राजा ने उसे एक्सेप्ट किया, क्या किया? एक्सेप्ट किया, तभी वो जाके प्रॉमिस बना कि हाँ तब मैं तुम्हें बाइक दूंगा। बात को समझो फ्रेंड्स, अगर मिस्टर राजा 1,20,000 रुपये एक्सेप्ट नहीं करता तो वो प्रॉमिस नहीं बनता, और अगर वो प्रॉमिस बनता ही नहीं, प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करता, 1,20,000 रुपये नहीं, मैं 1,40,000 रुपये लूँगा तभी मैं KTM दूंगा, तो वो एग्रीमेंट बनता ही नहीं, ठीक है। तो वो तो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। मैं आपको पॉजिटिवली समझाता हूँ। देखो, हर प्रॉमिस का नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होता है। मैं आपको पॉजिटिवली बता रहा हूँ। 1,20,000 रुपया मिस्टर राजा ने एक्सेप्ट किया और उसने क्या दिया? KTM। तो यहाँ पे कंसिडरेशन देखो, मिस्टर राइडर का क्या है कंसिडरेशन? उसे क्या मिल रहा है? चलो बताओ क्या मिल रहा है? KTM बाइक, जो वो आग लगा देगा रोड पे, इतना स्पीड चलाएगा। और मिस्टर राजा को क्या कंसिडरेशन मिल रहा है? 1,20,000 रुपये। सो दिस इज ओनली व्हाट वी कॉल्ड एग्रीमेंट, ठीक है। तो होप आपको ये टॉपिक, ये छोटा सा डेफिनेशन एक एग्जाम्पल के ज़रिए, मैंने इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लिया, पापा साइकिल वाले फाउंडेशन को आपसे रिलेट किया, ठीक है। अगर वो भी समझ नहीं आए तो ये KTM वाला एग्जाम्पल बहुत ईजी था। इसमें प्रपोजल क्या था? 1,20,000 रुपये, और राजा ने उसे एक्सेप्ट किया और उसने क्या दिया? KTM एक्सेप्ट करके। अगर उसने एक्सेप्ट जैसे ही कर लिया तो प्रॉमिस बन गया, और प्रॉमिस जब बन जाता है तो वो एक तरह से एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया। मैं कॉपी में इसलिए समझाता हूँ कि
क्लियरली आपको समझ में आ जाए। डिवाइस से भी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन क्लियरली आप पेपर में ही दोगे ना भाई। एग्ज़ाम आप पेपर में ही दोगे ना, कि ऑनलाइन डिवाइस में दोगे, ठीक है, ऐसे ही रगड़ दोगे ऑनलाइन। इसलिए मैं आपको कॉपी में ज़्यादा ईजिली समझाता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आए और आपको लिखना क्या क्या रहता है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, एग्जाम्पल आपको क्लियरली समझ में आ जाता है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर कुछ नॉलेज मिले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, टेक केयर।